Here we want to discuss the power of previous year questions in UPSC examination. आपने सभी टॉपर्स से एक बात जो कॉमन सुनी होगी वो ये है, यूपीएससी की कोई भी एग्जाम हो, बीट सिविल सर्विसेज, बीट सीडीएस, बीट एनडीए, बीट सीएपीएफ, सीएसएफ, कोई भी एग्जाम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से इंपॉर्टेंट कोई कोचिंग संस्था के क्वेश्चंस हो ही नहीं सकते, ना कि होते हैं। चलो, वैसे तो मैं बहुत बार आपको ये चीज़ें बताता रहता हूँ, ये मेरा काम है। इसके पहले भी मैंने सीडीएस 2024, एनडीए 2024 के बारे में बहुत से वीडियोस बना के आपको ये समझाया क्वेश्चंस कैसे आए हैं, कैसे क्रैक कर सकते हैं, फ्यूचर में आप कैसे तैयारी को करोगे। हर यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी सिर्फ एक तरीके से की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। देखो, यूपीएससी एनडीए 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया, विच वन अमंग द फॉलोइंग सेल्स प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज अगेंस्ट अ फॉरेन एंटीजन। अब क्या ये क्वेश्चन पहली बार अपीयर हुआ था विद रिस्पेक्ट टू एंटीबॉडीज एंड विद रिस्पेक्ट टू लिम्फोसाइट? नहीं। यूपीएससी सीडीएस 2016 में बिल्कुल हूबहू सेम क्वेश्चन पूछा गया था, तरीका अलग था। यहां पे पूछा गया था कि एक वायरस वीक करता है इम्यूनिटी को एक व्यक्ति की, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय करता है इनमें से किसको? जवाब है लिम्फोसाइट्स को, बी सेल, टी सेल। याद आ रहा है? बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन यूपीएससी सीडीएस 2015 में भी पूछा गया। न्यूट्रोफिल्स एंड लिम्फोसाइट ओरिजिनेट फ्रॉम किडनी ट्यूब्यूल, स्प्लीन, बोन मैरो, लिम्फ नोड, लिम्फोसाइट। ध्यान देना। एक और क्वेश्चन 2010 में पूछा गया यूपीएससी एनडीए में। इसमें पूछा गया हूबहू क्वेश्चन सेम एज इट इज कि एक वैक्सीन को एडमिनिस्टर करते हैं तो इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन बाय इंड्यूसिंग सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज स्पेसिफिक टू द वैक्सीन। तो बताओ, जो सेल है इन द बॉडी, एंटीबॉडीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट का हूबहू क्वेश्चन चेंज करके यहां पे एंटीजन लगा दिया और लिम्फोसाइट दे दिया। एंटीबॉडीज सेम है, लिम्फोसाइट सेम है, एंटीबॉडीज सेम है, लिम्फोसाइट सेम है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड नहीं करके जा रहे हो तो इसमें यूपीएससी की गलती नहीं है, गलती आपकी है कि आप हर जगह रिलाय कर रहे हो मगर सिर्फ यूपीएससी पे रिलाय नहीं कर रहे हो जहां पे आपको जाने की इच्छा है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको ऐसे 50 क्वेश्चन दिखा सकता हूं, पूरे के पूरे 70% क्वेश्चंस उठा के, बट एट द एंड ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन, अब ये माइट भी पॉसिबल बहुत सारे लोगों को टफ लगा होगा, यूपीएससी एनडीए 2024 का क्वेश्चन। लिटमस ये एक वेल नोन एसिड बेस इंडिकेटर है जो डिराइव होता है किससे? फंजाई, लाइकेन, बैक्टीरिया, टर्माइट। नहीं आता, बताना इसका आंसर क्या? लाइकेन ही है क्या? मैं आपको आंसर बताने नहीं आया हूं, मैं आपको ये सिखाने आया हूं कि कैसे 2024 का क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी सीडीएस 2022 में पूछा जा चुका है। सेम क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स गिव्स लिटमस? ऑप्शंस दे दिए। अगर आपने इस क्वेश्चन को करा होता तो क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाते? आप खुद जवाब देना मुझे, ठीक है? कोई बात नहीं, बहुत से क्वेश्चंस बता सकता हूं मैं, बहुत से। चलो एक और क्वेश्चन बता देता हूं। अब देखो, आप लोगों को आंसू भी निकल गए होंगे शायद। यूपीएससी सीडीएस 2024 का एक क्वेश्चन आया था, एन एंटी बैक्टीरियल एंजाइम जो प्रेजेंट होता है सलाइवा और टीयर्स में, वो क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन था, सलाइवा और टीयर्स में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? मल्टीपल टाइम यूपीएससी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। चलो दिखाता हूं। यहां पे अगर आप देखोगे यूपीएससी एनडीए 2022, डाइजेशन ऑफ फैट इन ह्यूमन इंटेस्टाइन इज परफॉर्म्ड बाय क्या? लाइपेस। यूपीएससी एनडीए 2013, यहां पे फिर से 3 एंजाइम सॉल्यूशंस के बारे में पूछा गया है, लाइपेस दिया हुआ है और पूछा हुआ है ऑयल के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
यहां पे आप देखोगे यूपीएससी सीएपीएफ 2018, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डाइजेशन इज करेक्ट? फैट ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड बाय। आप खुद देखो कि सिर्फ इस कीवर्ड पे यूपीएससी ने कितने क्वेश्चन पूछे हैं। ये एक और क्वेश्चन लिपैस पे 2011 एनडीए, एससीआरए 2015 में लाइपेस। और डोंट बिलीव इन माय वर्ड्स, बिलीव इन द यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जाके सर्च करो, देखो कि क्या वाकई में ये क्वेश्चंस इतनी बार अपीयर हुआ है, और फिर खुद से क्वेश्चन करो कि अगर ये अपीयर हुआ है तो भैया क्यों नहीं मैंने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के बारे में एक बार पढ़ लिया? क्यों नहीं मैंने पढ़ लिया कि फैट्स जो हैं वो कैसे ब्रेक डाउन होते हैं, प्रोटीन कैसे ब्रेक डाउन होता है, कौन से एंजाइम इन्हें ब्रेक डाउन करते हैं? एक बार तो पढ़ो जाके। आपको एक बार एटलीस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम, सलाइवरी ग्लैंड्स, जिसमें जो भी चीजें होती हैं, कैसे ब्लड स्ट्रीम अटैच होता है, सारी चीजें एटलीस्ट आप एक बार तो पढ़ो। पेनक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर, इनका क्या काम है, एक बार पढ़ लो, आपकी सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैं उम्मीद करूंगा कि इस पूरे लेक्चर में मैं आपको जो चीज डिलीवर करना चाह रहा था, दैट इज द पावर ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो आपको क्लियर हुआ होगा और आपको इस चीज से मदद मिलेगी समझने में कि आपको तैयारी करनी कैसे। चैट सेक्शन में जरूर बताना अगर आपका कोई भी और डाउट हो तो। आई विल एंश्योर कि मैं उस चीज पे भी वीडियो लेके आऊं ताकि आपका कोई भी डाउट न रहे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। विल मीट यू सून, टिल देन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।